साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं द राष्ट्र 11। साथियों, आज भारत के नायक, हिंदुत्व की रक्षा करने वाले महाराणा प्रताप की आज जयंती है। उसी जयंती पर देखेंगे हमारे ये श्रेष्ठ कवि हमारे साथ हैं। हम चर्चा करेंगे आज महाराणा प्रताप की जयंती पर, और अभी देखेंगे कि भारत में पाकिस्तान को लेके बड़ी चर्चा है। भारत बजा रहा है और पाकिस्तान बज रहा है, और जिस तरीके से बज रहा है उसकी आवाज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। हम यहाँ कवियों के बीच बैठे हैं और इस पर चर्चा करेंगे कि वाकई में हमारे कवि किस तरीके से पाकिस्तान को बजाते हैं और कितनी बढ़िया आवाज जो पाकिस्तान करता है, इनकी बातों पर या इनकी कविता पर तय करेगा। तो पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा सर। मेरा नाम अभिजीत त्रिपाठी है और मैं अमेठी का कवि हूँ। ओज के कवि हैं। हाँ, बिल्कुल। दिखते तो पतले हैं लेकिन हिला पूरा देते हैं। तो क्या कहेंगे, इस एक तरफ देखेंगे भारत और पाकिस्तान बढ़िया बज रहा, पाकिस्तान भारत बजा रहा है, उसकी जो बढ़िया आवाज है घुंघरुओं वाली, वो हमारे कान तक पहुंच रही। तो मैं चाहूंगा कि ये आवाज कविता के माध्यम से हमारे दर्शकों तक जाए। देखिए, ये महोत्सव है, राणा प्रताप की जयंती है आज, और वो हमारे जननायक हैं जो उस टाइम पर हमको ये सिखा गए कि जब पूरा भारत मुगलों से आतंकित था तब उन्होंने झुकना नहीं सिखाया, और आज तो हम सशक्त हैं। इनकी औकात क्या है पाकिस्तानियों को हम बता रहे हैं। वो बेचारे जिस एयर डिफेंस सिस्टम को एयर डिफेंस सिस्टम समझते थे, वो तो एंटीना निकल रहा है। क्या बात है। जो ड्रोन भेज रहे हैं उसको हमारे सैनिक गोलियों से मार करके गिरा दे रहे हैं। बेचारों को पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। उन लोगों के लिए मतलब कुछ कहने लायक नहीं, बस यही कहेंगे कि चंद दिन शेष हैं, उसके बाद पाकिस्तान नक्शे से समाप्त हो जाएगा और अखंड भारत का निर्माण होने जा रहा है। कल्पना भारत के लोग कर रहे हैं, बिल्कुल, अखंड भारत का वो अखंड भारत बनने जा रहा है कुछ ही दिनों में। और देखिए, आप तो न्यूज वाले हैं, आपको मालूम होगा कि पीओके तो ऑक्युपाई कर लिया है हमारी आर्मी ने, तो वो दिन दूर नहीं है, बस 5-6 दिन की बात है। उसके बाद आप कहेंगे कि अब हम भारत से नहीं अखंड भारत से बात कर रहे हैं। हम कविता चाहेंगे कि हमारे मैं महाराणा प्रताप जी के ऊपर 4 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा। आज उनका जन्मदिवस भी है कि इतिहासों की तुच्छ किताबें, इतिहासों की तुच्छ किताबें अकबर को श्रेष्ठ बताती हों, गौरव गाथा छोड़ सिंह की सब गीदड़ के गुण गाती हों, पर राणा जैसी सब कहते, पर राणा जैसी सब कहते और किसी में बात नहीं, उस क्षत्रिय को झुका सके मुगलों की औकात नहीं, और मुंड काटते रहे शत्रु का, मुंड काटते रहे शत्रु का, पल भर राणा रुके नहीं, जगदम्बा के सिवा किसी के आगे राणा झुके नहीं। और वो हमको ये सिखा करके गए हैं कि हम भी जगदम्बा के सिवा किसी के आगे झुकेंगे नहीं। और वो लोग जो पाकिस्तानी ये समझ रहे थे कि भाई यहाँ पर तो वो पुराना टाइम है कि हम यहाँ आतंकवादी भी भेजा करेंगे और हम पानी भी पीते रहेंगे, तो उनको ये बताना है कि यहाँ पर उनका बाप बैठा है दिल्ली का शासक, जो 56 इंच के सीने वाला है और पानी ही नहीं पिलाएगा, वो उनकी नानी याद दिलाएगा। मैं चाहूंगा कि कविता कोई ऐसी हो जो उनका पिछवाड़ा लाल करे, तो पाकिस्तानियों का। अभी एक 2-4 पंक्तियां मैं सुना देता हूँ, तत्काल के लिखी हुई है। जी, जी। तुम खून हमारा बहा रहे, तुम खून हमारा बहा रहे, पानी भी तुमको पीना है, तुम खून हमारा बहा रहे, पानी भी तुमको पीना है, याद रहे दिल्ली शासक का 56 इंची सीना है, और तुमने धर्म पूछकर मारा था, तुमने धर्म पूछकर मारा था, निर्बल पर गोली दागी थी, जब बोले मोदी से कहना तब मौत तुम्हारी जागी थी। और आतंकवाद के सुनो पोस्कों, आतंकवाद के सुनो पोस्कों, सारे ही मारे जाओगे, जाओ जन्नत में तुम हूर 72 पाओगे। एक लंबी वाली 72 फीट वाली। हाँ, वो 72 फीट वाली। अरे पता है आपको, ये चीज हमारी समझ में नहीं आता, वो 72 फीट वाली हूर कहते साले सीढ़ी लगाएंगे क्या? अरे जन्नत से संदेश आया था अभी भारत के नाम कि भाई धीरे धीरे भेजिए, आप लोग इतनी स्पीड में भेज दे रहे हैं, हमारे पास हूरें कम पड़ जा रही। ये बड़ी बात कही इन्होंने, और कहीं कहीं बड़ी दिलचस्प बात कही कि हूरें कम पड़ जा रही, ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। अरे नहीं, अब सबको भेज देंगे ना, ये जितने पाकिस्तान समर्थक हैं, जितने पाकिस्तानी, और उन्हीं को नहीं जो हमारे देश में गद्दार बैठे हुए हैं, इन सबको वहीं भेज देंगे हम, क्योंकि ये पुराना जमाना नहीं रहा है कि जब हम अपना खिलाएंगे भी और पालेंगे दुश्मनों को। अब हमने आस्तीन में सांप पालना बंद कर दिया है भाई साहब। बड़ा मतलब इससे कहीं न कहीं जो आस्तीन के सांप हैं, जो भारत में बैठे हुए गद्दारी कर रहे हैं, वो इस टेबलेट को खाएं और राष्ट्रवादी बन जाए। तो हमारे बीच भाई साहब बैठे हैं, मैं इनसे भी चर्चा करूंगा, क्योंकि देखेंगे कि आज मैं बड़ा खुशनसीब हूं कि ओज कवियों के बीच बैठा हूं, और थोड़ा सा डर भी लगता है कि शरीर से चाहे जैसे हो, लोग बातों से मार देते हैं। क्या कहेंगे, आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है। और तो मैं आपके चैनल को प्रणाम करता हूं,
और आज महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती है। मैं उन्हें सत सत नमन करता हूँ। आपने भी एक बात कही कि शरीर से बहुत पतले हैं हम लोग। आप अन्यथा ना नहीं लीजिएगा। नहीं नहीं, मैं अन्यथा नहीं ले रहा हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, पूरे देश को बता देना चाहता हूँ कि देश और धर्म की बात करने के लिए 56 इंच की छाती के नहीं, 56 इंच के कलेजे की कलेजे की जरूरत है। बहुत बढ़िया, पहली बहुत बात बढ़िया। ये। दूसरी बात ये, अभी पाकिस्तान का मुद्दा बहुत जोर शोर से चल रहा है। पहलगाम का हमला जब 22 अप्रैल को हुआ, लोगों ने कई मुद्दे उठाए। कई लोगों ने वहां पे जब आतंकवादी हमला हुआ तो आतंकवादियों ने हम लोग का धर्म पूछकर हमको गोलियां मारी। नेताओं ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू की। मैंने 2 पंक्तियां लिखी कि हम सब हिंदू। उसके पहले बंगाल भी चल रहा था, उसके पहले चिकन नेक को तोड़ने की बात कही जा रही थी। कोई हैदराबाद से कहता है कि हम 15 करोड़, ये सब बातें बेफिजूल लगती हैं मुझे। लेकिन मैं 2 पंक्तियों में ये सारी बातों का समाकरण देता हूँ, आपके मध्य रखता हूँ कि हम सब हिंदू, यादव, पंडित, ठाकुर में बट जाते हैं, इसीलिए कश्मीर और बंगाल में हम कट क्या जाते हैं। बात है, क्या बात है, इसीलिए क्या बात। कश्मीर और बंगाल में हम कट जाते हैं। और एक मोदी जी का जब आदेश आया कि अब सेनाओं को फ्री हैंड है, फ्री हैंड है। जैसे चाहे वो निपटे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और कि जो रण में कूद जाएंगे तो धड़ से शीश काटेंगे। क्या बात जो रण में कूद जाएंगे तो धड़ से शीश काटेंगे। समर आरंभ होगा तो निश्चित शमशीर बांटेंगे। हमारे मौन पर खुश थे, हमारी चेतावनी सुन लें। अगर बिस्बेल पनपेंगे तो हम बिस्बेल छाटेंगे। क्या बात। अगर बिस्बेल पनपेंगे तो हम बिस्बेल छाटेंगे। अंततः मैं 2 लाइनें, महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती है आज, तो 2 लाइनें उनके चरणों में अर्पित करता हूँ कि वो सूर्यवंश का स्वाभिमान, क्या वो अनुपम तेज निराला था। वो सूर्यवंश का स्वाभिमान, वो अनुपम तेज निराला था। जिसने मुगलों को भेदा था, राणा प्रताप का भाला था, भाला। जिसने मुगलों को भेदा था। अभी एक जाते जाते मेरा दिमाग पाकिस्तान की जेल पर गया है। बड़ी घटना हुई वहां, एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक वहां के सैनिकों ने एक प्रधानमंत्री के ऊपर कर दिया। क्या कहेंगे? वो सर्जिकल स्ट्राइक जो रही, उसकी जो गूंज है वो पूरे विश्व में गई है। देखिए, इमरान खान की आप बात कर रहे हैं, तो इमरान खान जब खिलाड़ी थे तो कई बल्लेबाजों को छकाते रहते थे अपनी गेंदबाजी से, लेकिन अपनी ही पिच वो बचा नहीं पाए हैं। इस मुद्दे पे हम कवियों का ये मुद्दा नहीं है। ये जो मीम्स बनाते हैं वो लोग बनाएं। हम कवि राष्ट्र की और मां शारदे की आशीर्वाद से अपनी कविताएं उन विषयों पर लिखते हैं जो विषय सार्थक होते हैं। और मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को उस काबिल नहीं समझता हूँ कि उनके ऊपर कविताएं लिखी जाए। हमारे देश की 2 बेटियां पूरे भारत की गौरव बनी हुई है। मैं चाहूंगा कि 2 लाइनें हमारी बेटियों के लिए जो पाकिस्तान को धूल चटा रही हैं। मैं बिल्कुल आपको उन बेटियों को सुना देता हूँ। मेरी कविता थी, मैं पूरी कविता आपके समक्ष रखता हूँ कि नारियों के ताप ने ही जग जना सृष्टि बनाई। क्या बात है। ये भारत की भूमि है। इस भारत की भूमि पर देवी माना जाता है बेटियों को कि नारियों के ताप ने ही जग जना सृष्टि बनाई। नारियों के नेह ने ही मातृता हमको सिखाई। नारियों के तेज से ही शौर्य और संसार गूंजा। एक पद्मावत के बल पर भारती का भाल गूंजा। एक नारी झांसी की थी जिसने अंग्रेजी जोश मापा। दांत सारे खट्टे करके उनका ही भूगोल मापा। बात विज्ञानों की हुई जब उसमें भी अव्वल दिखी थी। कल्पना बनकर के कल्पनाएं अंतरिक्ष की उसने लिखी थी। बात शक्ति की हुई जब इंदिरा सी आयरन बनी वो। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश की जननी बनी वो। और कितने उदाहरण आपके समकक्ष लाऊं। नारियां हैं क्या, मैं अपनी एक कविता में कैसे बताऊं। बस आप इतना जानिए, ये संसार ईश्वर से बना है और ईश्वर भी जब धरती पे आए उनको भी एक माँ ने ही जना। क्या बात है, क्या बात है। नारियों के सम्मान में जितना बढ़िया लिखा भाई, मैं ये कह सकता हूं कि शब्द छोटे हैं नारियों के लिए लिखे जाने के लिए। तो आप देखेंगे कि ओज की कवियों के लिए कविता के लिए जाने जाते हैं। अभी पूरे पाकिस्तान को घुनघुना बजा दिया है भारत की सेना ने। घर बैठ के एक ठूसा मारते हैं, दूसरे दिन सारा डिफेंस सब गायब। क्या कहेंगे इस समय? मैं चाहूंगा कि कुछ बहादुरी के किस्से, कुछ हमारे जो नौजवान हैं, जो लड़ाके हैं, जो लड़ रहे हैं, उनके हौसले के लिए 4 लाइन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और आपके चैनल को प्रणाम करता हूं कि आप कवियों का उत्साहवर्धन करने के लिए आए हैं। ये मेरा और सौभाग्य है कि आपके साथ बैठने का मुझे मौका आज मिला है। महाराणा प्रताप की जयंती है और हम लोग गाजनपुर में इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं हम लोग।
इलाहाबाद से, बाराबंकी से, अमेठी से, दूर से, देश से बड़े कवियों के का साथ है। आज कवि सम्मेलन भी होना है, आपका आशीर्वाद भी है। मैं 4 पंक्तियाँ आपको बताता हूँ कि अभी बात कर रहे थे जैसे कि भारत के सैनिकों को छूट दे दी गई है। और छूट तो पाकिस्तान के सैनिकों को दी गई है कि जहाँ पाएँ वहीं भाग लें। और उनको भी छूट मिली है कि आपको कहीं भागने में कोई शर्म नहीं है। शर्म नहीं आप है। भी भाग सकते हैं, आपको पूरी छूट है। घुस सकते हैं हाँ, दिल में। कहीं भी घुस सकते हैं, आपको पूरी छूट है। मैं 4 पंक्तियाँ एक छंद के माध्यम से आप बताता हूँ कि भव्य भाल भारत का मेरे दिव्य हिमालय चमक रहा। भव्य भाल भारत का मेरे दिव्य हिमालय चमक रहा। सागर की लहरें पग धोए पवन सुगंधित महक रहा। क्या बात या सुभाष शेखर की धरती जगत गुरु की थाती है। क्या बात राष्ट्रभक्त विद्युत तरंग सी रग रग में भर जाती है। क्या बात अब वल्लभ के जैसे भी हैं संतान हमारे भारत में, क्या अब बात तो मिल जाएगा पाकिस्तान हमारे हमारे भारत में। अब तो मिल जाएगा पाकिस्तान है। हमारे भारत में। क्यों नींदें उड़ा रहे हो आप और सबकी? हम लोग जैसे देख रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है, सिंदूर हुआ और ईश्वर ने चाहा कि आज सिंदूर दान हुआ है, तो कल सुहागरात भी- कल बेटा भी पैदा होगा बलूचिस्तान के रूप में। सुहागरात हो गई और क्या? हाँ, हो रही है। हो रही है। और इसी तरीके से राणा प्रताप की जयंती है भैया। 4 पंक्तियां राणा प्रताप पे बिल्कुल सुनिएगा। बिल्कुल, वो तो मेरे सिरमौर हैं। हाँ, सुनिएगा कि साहस अदम्य मुख मंडल प्रखर तेज, वंश सिसोदिया की कहानी याद कीजिए। क्या हमको याद करने की क्या ज़रूरत है, हम भूलते चले गए हैं कि साहस अदम्य मुख मंडल प्रखर तेज, वंश सिसोदिया की कहानी याद कीजिए। और बैरियों के रुंड मुंड काट काट के घिराते, हल्दी घाटी वाली वो निशानी याद कीजिए। और चपला से चमक रही थी तलवार जहां, चेतक के टाप की रवानी याद कीजिए। और खाके रोटी घास के भी विचलित हुए नहीं, भाला वाला योद्धा की जवानी याद कीजिए। भाला वाला योद्धा की जवानी याद कीजिए। लेकिन हम एक चीज़ ये बताते हैं भैया कि हमारे देश में सिर्फ बालक, बूढ़े, बुजुर्ग, सैनिकों के साथ सभी योद्धा रहे हैं, ये वीरों की परंपरा रही है। हम 4 पंक्तियाँ बालकों के लिए भी बताते बिल्कुल हैं बिल्कुल बिल्कुल। कि शास्त्र संबद्ध प्रमाण देते हैं कि हरि की असीम भक्ति किया प्रहलाद ने तो करने सुरक्षा नरसिंह चले आते हैं। हरि की असीम भक्ति किया प्रहलाद ने तो करने सुरक्षा नरसिंह चले आते हैं। और त्याग और पितृ भक्ति देखकर यमराज और नचिकेता के समक्ष शीश को झुकाते हैं। क्या बात और खेल खेल में वही जो सिंह को भी फाड़ देते, ऐसे वीर बालक भरत कहलाते हैं। क्या बात और युद्ध की कलाएं सारी गर्भ में ही सीखकर चक्रव्यूह तोड़ के अमर हो जाते हैं। अमर हो जाते हैं। और आधुनिक इतिहास में भैया भी एक छंद सुनिएगा कि ये तो बिल्कुल, शास्त्र संबद्ध प्रमाण था हमारे देश के वीरों जैसे बालक, ये भैया लोग खड़े हैं, छोटे छोटे बालक हैं, कि भारत की दुर्दशा को देखकर खुदीराम अल्प आयु में ही क्रांतिकारी बन जाते हैं। भारत की दुर्दशा को देखकर खुदीराम अल्प आयु में ही क्रांतिकारी बन जाते हैं। और बालक थे पृथ्वी सिंह नरसिंह बनकर चीर कर शेर को शिकारी बन जाते क्या हैं। अजीत जुझार व जोरावर फतेह सिंह खुद बलिदान होके अवतारी बन जाते हैं। और राष्ट्र पे विपत्ति जब जब आई बच्चे तब जय हिंद बोल तलवारी बन जाते तलवारी बन जाते हैं। एक जाते जाते आपसे एक सवाल और है कि हमारे देश की बेटियां इसमें बड़ा नाम कर रही हैं। और भारत की सरकार ने पूरा भरोसा करके हमारी बेटियों को आगे किया है कि इस बार बेटे साथ में लड़ेंगे लेकिन अगुवाई बेटियां करेंगी। मैं चाहूंगा कि बेटियों के लिए तो कविता एक कविता जाए और उनके हौसले के लिए को सलाम करता हुआ कोई शब्द। हाँ बिल्कुल, ये बेटियां आज से ही नहीं भैया, अनंत काल से शास्त्र संबद्ध प्रमाण इनका भी है, हमेशा बेटियां आगे रही हैं। वीर हर मामले में इन्होंने आगे रहा है। हमने लिखा था कि प्रेम पराकाष्ठा को हमें सिखलाने हेतु मीराबाई हर की दीवानी बन जाती हैं। और त्याग की परंपरा को हमें बतलाने हेतु पन्नाधाई पुत्र बलिदानी बन जाती हैं। और पति को बचाने हेतु यमराज से लड़े सावित्री सतीत्व की निशानी बन जाती हैं। और मोह वाली फांस को छुड़ाने हेतु नारियां काट कर शीश हाड़ा रानी बन जाती हैं। क्या बात है, हाँ क्या सर। बात है। नारियों का बड़ा योगदान हमारे समाज में भी है और हमारे जीवन में तो है ही है। हाँ। नारी न होती तो मेरा जीवन जीवन न ना होता। होता। सर, शुभ नाम आपका? मैं चंद्रशेखर की शहीद स्थली प्रयागराज से अमित आभास आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को प्रणाम करता हूं। जैसा कि आज महाराणा प्रताप की जन्म जयंती है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। कि हमारे सैनिक आजकल थोड़ा परेशान किए हैं, पाकिस्तान को बजा रहे हैं गुनगुना जैसे। जैसा कि अभी पहलगाम में आक्रमण हुआ, एक कविता का बंद है कि उसमें मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने पूछा कि
बेटियों को देश ने आगे बिल्कुल किया है। बिल्कुल। तो सुनिए कि पहलगाम में बेटा फिर से तूने की गद्दारी है, क्या बात। पहलगाम में बेटा फिर से तूने की गद्दारी है, धर्म पूजकर निर्दोषों को चुनकर गोली मारी मारी है। है। कैसे सोच लिया कि नाहर गीदड़ झुंड से हारेगा, नए दौर का भारत है ये घर में घुसकर मारेगा। अरे नए वाह। दौर का भारत है ये घर में घुसकर मारेगा। विंग कमांडर वेमिका संग कर्नल यार कुरैशी है। क्या बात तो है। बेटियों ने पाकिस्तान की कर दी ऐसी तैसी तैसी है। है। दिल्ली के सिंहासन सुन लो, अब ना बिल्कुल माफ करो। क्या बात है। रावलपिंडी और कराची पूरा का पूरा साफ साफ करो। नरसिंह बने फौजी सब हिरणा कश्यप को फाड़ेंगे। नापाक तिरंगा नापाक पाक के सीने पर हम अमर तिरंगा गाड़ेंगे। गाड़ेंगे। तुम गाल बजाते फिरते हो कि हिंदुस्तान नहीं होगा, अब की युद्ध हुआ तो सुन लो पाकिस्तान नहीं होगा। ये बड़ी बात है भाई। पाकिस्तान की तो वैसे बजी पड़ी है, हमारे यहाँ के जो कविता करने वाले हैं, जो हमारे कवि हैं, जो हमारे ओज के कवि हैं, वो और फाड़े पड़े हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि जैसे अभी देखेंगे हमारे नौजवान साथी भी पूरी तरह जो छुट्टी पर आए वो भागकर पहुंच रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो जवान हैं, जो हमारे रणबांकुरे हैं, हमारे देश के लिए अपनी आन बान शान लगा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि ये कविता उनके नाम भी हो। हाँ, तो सुनिएगा इसके कि ये होता है कि हमारे देश के लड़कों को क्या होना चाहिए और हमारे देश की लड़कियों को क्या होना चाहिए। सुनिएगा कि वीरों की जवानी की कहानी है सुनानी हमें, कंठ में ओज की रवानी दे मां शारदे। और वीरों की जवानी की कहानी है सुनानी हमें, कंठ में ओज की रवानी दे मां शारदे। तोपों के समक्ष वक्ष तान जो खड़े हो पक्ष, युद्ध में हो दक्ष स्वाभिमानी दे मां शारदे। निज पुत्र दीपदान राष्ट्र पे जो कर गई, पन्ना धाय जैसी बलिदानी दे मां शारदे। लड़कों में राणा व शिवाजी जैसा शौर्य दे, लड़की में झांसी वाली रानी दे मां शारदे। और हो जाए अभी जैसे सिंदूर चला है। जी जी, सिंदूर एक बड़ा नाम गया पूरे विश्व में। कुछ लोगों को पता ही नहीं रहा होगा कि सिंदूर क्या है, क्योंकि भारत संस्कृति में सिंदूर एक ऐसा नाम है जिससे पूरा जीवन सिंचित होता है। तो मैं चाहूंगा कि उस सिंदूर के नाम पर कुछ एक सुनिएगा कि हमने इसमें 4 पंक्तियां लिखी कि ये सिंदूर ये आए थे धर्म पूछ करके गोली मारे, लाल करके चले गए, हम रावलपिंडी और कराची लाल करने वाले हैं। तो सुनिएगा, जितने युद्ध हुए हैं बेटा सपने चकनाचूर हुआ, जितने युद्ध हुए हैं बेटा सपने चकनाचूर हुआ। घुटने के बल बैठ गए हो इतना तो मजबूर किया, आतंकी अड्डों पर हमने बम 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 भरपूर किया। लाहौर कराची रावलपिंडी हमने ही सिंदूर किया। सिंदूर 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 पूरे विश्व में इसका नाम गया कि सिंदूर है क्या। जो उन्होंने सिंदूर उजाड़ा वो पूरा सिंदूर ही पाकिस्तान इस समय दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कविता जाते जाते तरंग जी से भी लेना चाहूंगा कि उससे पहले मैं आपको एक छंद सुना देता हूँ किस पर कि देश को गुलामी से छुड़ाने हेतु सैनिकों ने खून 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 से खेली है होलियां। क्या बात है। दूध की लाज की बचाने हेतु सैनिकों ने तोपों के समक्ष वक्ष झेली है गोलियां। लाखों रण बाकुरे शत्रु को मिटाने हेतु भाल पर सजा लिए है सिंदूर वाली रोलियां। चढ़ गए भगत सिंह राजगुरु, बोल 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 इनकलाब वाली बोलियां। क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब रहा। तो मैं जाते जाते एक सवाल आपसे करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मरकट उन्हें कह सकते हैं। हमारी संस्कृति में एक शब्द है मरकट, कायर। तो कायर लोग जो है वो कहीं कहीं बैठ बैठ के बीच बीच में कुछ बोलते रहते हैं हमारे सैनिकों के खिलाफ, हमारी सरकारों के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो कायर हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये हमेशा से रहे हैं कायरता। और हम आपको कायरता के नुकसान बताते हैं क्या कविता में, कि अगर सिंह अगर कायर हो जाए गीदड़ आंख दिखाता है। क्या बात है। सिंह अगर कायर हो जाए गीदड़ आंख दिखाता है, हाथी यदि कायर हो जाए श्वान अधिक गुर्राता है। अब बाज अगर कायर हो जाए कौआ चोंच मारता है, और पुरुष अगर कायर हो जाए स्वाभिमान मर जाता है। पुरुष अगर कायर हो जाए स्वाभिमान मर जाता है। और नाग अगर कायर हो जाए चूहा फन पर नाचेगा। बिल्कुल। नाग अगर कायर हो जाए चूहा फन पर नाचेगा। और मित्र अगर कायर हो जाए साथ छोड़कर भागेगा। और कायर घोड़ी रण में कूदी निश्चित हार दिलाएगी। कायर घोड़ी रण में कूदी निश्चित हार दिलाएगी। और नारी यदि कायर हो जाए चरित्रहीन हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साथियों, ये ओज की कवियों के बीच आज बैठकर हमने बातचीत की। इन कवियों के बीच बैठकर आज के दिन महाराणा प्रताप के शौर्य के दिन, ये शौर्य दिन ही है, जन्मदिन है तो उनका शौर्य दिन ही मैं मानूंगा के दिन इन लोगों से, आप जैसे लोगों से वार्ता हुई। हम फिर मिलेंगे किसी नए
प्लेस पर, नए जगह पर और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद, वंदे मातरम।